दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उससे पहले मैं आपको 4 गुणों पर मुश्तमिल एक कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी में आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ राज छुपे हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, किसी सल्तनत पर एक राजा हुकूमत करता था। उसके पास 4 बहुत ही खूबसूरत अरबी नस्ल के घोड़े थे। बादशाह सलामत को वो घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह सलामत चाहता था कि कोई इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करे ताकि बादशाह सलामत उन पर सवारी कर सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह सलामत को वो घोड़े इतने पसंद थे, वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाजत नहीं देता था कि वो इन घोड़ों पर सख्ती करे, मार पीट कर उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह सलामत ने अपनी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा, मैं उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। इस इनाम की लालच में कई लोग आए, लेकिन इन घोड़ों को ट्रेन न कर पाए और नाकाम रहे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह सलामत सुनकर हैरान हुए। फिर कहा, बताएं आपकी क्या शर्तें हैं? ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए। बादशाह सलामत ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी पहली शर्त मंजूर है, दूसरी शर्त बोलो। ट्रेनर बोला, बादशाह सलामत, मेरी दूसरी शर्त ये है कि मुझे एक बड़ी हवेली दी जाए जहां मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा और मैं ही इनकी देखभाल करूंगा और इनके खाने पीने के इंतजाम भी मैं खुद ही करूंगा। उस हवेली की दीवारें ऊंची होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह सलामत ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं, तुम कल से आ जाना। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक अगले दिन आ गया और इन 4 घोड़ों को अपने साथ लेकर उस हवेली में चला गया। हवेली में दाखिल होते ही उसने हवेली का दरवाजा बंद कर दिया और इन 4 घोड़ों को आजाद कर दिया और ट्रेनर खुद हवेली की 4 दीवारी के अंदर दौड़ने लगा। घोड़े इस हवेली के अंदर आजाद हो गए। वो इस ट्रेनर को देखकर वो भी दौड़ने लगे। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद ट्रेनर बैठ गया और घोड़े भी जब थक गए और एक जगह खड़े हो गए, उसने 4 घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और कुछ देर आराम करने के बाद फिर उसने उसी तरह दौड़ लगाना शुरू कर दी। ये 4 घोड़े इसी तरह ट्रेनर को देखकर वो भी दौड़ने लगे। इसी तरह करते जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और इसी तरह करते रात हो गई और वो वहाँ पर ही खाना खाकर घोड़ों के पास सो गया। सुबह होते ही ट्रेनर उठा और हवेली की 4 दीवारी के अंदर दौड़ने लगा। घोड़े भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब यही उसका रोज का मामूल हो गया था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता धुलाता, उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त बन गया है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो 4 घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह सलामत जब हवेली में दाखिल हुए तो उस ट्रेनर को देखते हैं कि वो आगे आगे दौड़ रहा है और घोड़े उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बादशाह सलामत कुछ देर के लिए वहीं पर खड़े हो गए और ट्रेनर कुछ देर रुका और इन घोड़ों से प्यार करने लगा। घोड़े भी उसके साथ प्यार करने लगे। बादशाह सलामत को उसकी ट्रेनिंग बहुत पसंद आई और वो वापस चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह सलामत को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं। बादशाह सलामत खुशी से देखने के लिए आया। जब बादशाह सलामत वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी 4 घोड़ों को लगाम डालकर इन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से
हवेली के चार दीवारी के अंदर दौड़ने लगे। किसी भी घोड़े ने इस ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह सलामत ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, ये तुमने कैसे किया? ट्रेनर बोला कि पहले मैं इनके साथ रहकर इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका एतमाद हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये मेरे साथ साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये उसे गिरा देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। कुछ देर बैठता और फिर उतर जाता। जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बिठाने लगे फिर मैं उनकी पीठ पर बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह सलामत ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, ये तो एक कहानी थी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये सीखना है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे चार घोड़े होते हैं। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा और लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी। अब आपको अपनी अकल से इन चारों घोड़ों को ट्रेन कैसे करना है ताकि ये चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन उसके लिए आपको इनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले इनको अच्छी तरह समझना होगा और फिर इन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता होगा। जोर ज़बरदस्ती से या एक दिन में ही ये कंट्रोल नहीं होंगे। ऐसे कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं परेशानी की, ओवर थिंकिंग की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें। अगर तो आप समझते हैं कि उसका हल है तो उसको हल करने के लिए कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि इस मसले का कोई हल नहीं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप उस परवरदिगार पर छोड़ दें जिसने आप पर ये परेशानी डाली। वही इसका हल करेगा, वही इसका सलूशन ढूंढेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर अपना नुकसान ज़रूर होता है। तीसरे नंबर पर आता है घमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद एतमादी कहेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहेंगे। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, खुद पर फख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपने अकल के जरिए इस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथे नंबर पर आता है लालच का घोड़ा। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी का हो तो बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच जल्दी से, गलत तरीके से, नाजायज कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बुरा है। यही फ़र्क अपने इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।